बिना कोरम पूरा किए ग्राम पंचायत के पेड़ों की नीलामी का आरोप। शिकायत की पड़ताल करने कपिया गांव पहुंची टीम। ग्राम प्रधान ने आरोप को बताया कपोल कल्पित। जोगिया विकास खंड के कपिया गांव में ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोरम पूरा किए भारी संख्या में पेड़ों की नीलामी कर दिए जाने का आरोप लगा है। ये भी आरोप है कि नीलामी में पेड़ों की जो संख्या दिखाई गई है उससे करीब 6 दर्जन अधिक पेड़ कटवा दिए गए हैं। ये सब काम प्रधान ने अनैतिक लाभ लेने के उद्देश्य से किया है। वहीं ग्राम प्रधान ने आरोप को खारिज करते हुए इसे मनगढ़ंत बताया है। कपिया गांव निवासी शिकायतकर्ता पृथ्वीराज सिंह लोधी ने बताया कि प्रधान ने गांव के 180 पेड़ों को कटवाकर बेच दिया और बाद में कागजी कार्यवाही में सिर्फ 109 पेड़ों की नीलामी दिखाई है। कपिया गांव की ही एक महिला का आरोप है कि बिना कोरम पूरा किए पेड़ों की नीलामी दिखाई गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं प्रधान का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न की है और नीलामी के प्राप्त धनराशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा किया है। फिलहाल शिकायत पर अभिलेखीय एवं कटान स्थल का स्थलीय सत्यापन करने टीम गांव में पहुंची थी, जो उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मेरा नाम कुसुम लोधी है और हम संस्था मानवाधिकार उपभोक्ता MRTI एसोसिएशन से मंडलाध्यक्ष हैं पूरे उत्तर प्रदेश के और कपिया गांव के निवासी हैं। क्या मामला है आपके गांव पे? जांच टीम आई है। वन जो यहाँ पेड़ें थी उनकी नीलामी हुई थी, जो गैर तरीके से हुई थी। न उसमें बैठक कोरम पूरा दिखाया गया है, न उसमें कोई केवल एक सदस्य है। सदस्यों की कोरम पूरा नहीं है, न तो अधिकारी की कोरम पूरा है, न उसमें ठेकेदार की कोरम पूरी है। और वो अपने चहेतों को उसमें ठेकेदार दिखाए गए हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। और उसमें 109 पेड़ों को यह दिखा रहे हैं नीलामी में, जिसकी मालियत 1,80,000 दिखा रहे हैं। और उसमें 150 से अधिक लगभग 170-80 पेड़ काटे गए हैं और जिसकी मालियत लगभग 40 लाख से ऊपर है। तो इसकी शिकायत कहाँ किया था आपने? इसकी शिकायत एक भी ऐसा अधिकारी का द्वार नहीं है जहाँ ना किया गया हो। ये बीडीओ और थाने से लेकर के पूरे जिले पे, चाहे वो SDM हो, DM हो, कोई ऐसा बाकी नहीं है जहाँ हम लोग मंडल आयुक्त तक ये दे चुके हैं। और वहाँ से यहाँ रिमार्क होके आया जब हम उनको शिकायत किए, उसके बाद 5 महीने बाद DM साहब तो 1 ही महीने बाद दे दिए थे CDO को। CDO 1 महीने बाद BDO को कर रहे हैं और BDO 5 महीने बाद यहाँ निरीक्षण में आ रहे हैं। और निरीक्षण में 3 अधिकारी थे, एक नेडा और एक उद्योग अधिकारी है और BDO साहब। उसके बाद 2 दिन इन्होंने जांच किया। फिर निरीक्षण की आख्या किसी को न देकर हमने बहुत प्रयास किया मांगने की, RTI के माध्यम से भी मांगा गया। उसमें यह एक भ्रमित तरीके से देकर भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को और दोबारा आज फिर निरीक्षण में आए हैं, जबकि यहाँ बाढ़ क्षेत्र एरिया है और 2 बाढ़ें इन जड़ों को मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है आधा जड़ सड़ गए हैं और अभी यह लोग कर रहे हैं इसमें निरीक्षण। चाहती क्या हैं? कार्रवाई चाहते हैं। जो टीम आई है क्या उससे संतुष्ट हैं? वो तो अपना बाद में दिखाएगी ना हम क्या हैं, लेकिन जो पहले जांच हुई थी उससे हम संतुष्ट नहीं है। वो आज तक आख्या ही नहीं दिए। मैं ग्राम पंचायत कपिया के रहने वाला हूँ। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह लोधी है। क्या मामला है? ये सर हमने जांच करने के लिए जो है ये पेड़ जो हमारे गांव में जो है 180 पेड़ कटा है, लेकिन ये अधिकारी जो है 109 का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन ये 180 पेड़ कटा है। बार बार इसको हम गिनती करा रहे हैं, पता नहीं ये क्या कहाँ ले जाकर के हमारा जो कागज ये कहाँ कूड़ेदान में फेंक दे रहे हैं। इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा। किसको शिकायत किया? DM साहब को दिए, मंडल आयुक्त को दिए, BDO साहब को दिए, बार बार मैं दे रहा हूँ। तो आज जांच टीम आई है, क्या कर रही है? हाँ, तो ये गिना रहे हैं। अब 122 पेड़ सफेदा हो गया। अभी बाकी जो भिलवर का पेड़ बाकी है, उसमें जो शीशम का पेड़ का बाकी है। किसने कटवाया पेड़? कहाँ? ये ग्राम पंचायत प्रधान कटाए हैं यहाँ के। क्या अपने लिए कटवाया कि ग्राम के विकास के लिए? अरे उसमें कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ साहब। अगर विकास होता तो हम लोग मान जाते, चलो भाई कहीं खरंजा लग गया, कहीं नाली बन गया, चलो ठीक है। आरोप क्या है आपका? तो ये साहब ये इतने लाख का जो गमन हो रहा है। कितने लाख? ये कम से कम 40 लाख का पेड़ है। और वन विभाग भी जो दिखा रहा है 1,000 का पेड़ है। हमने वन विभाग से कहा कि 2 लाख रुपया मैं देता हूँ, मैं ही कटवा लेता हूँ, लेकिन वन विभाग जो नहीं माना। 1,000 का ये मूल्यांकन दिखा रहा है कि 10-20 हज़ार का पेड़ था वो। टोटल कितने पेड़? टोटल 180 पेड़ है। दिखाया कितना जा रहा है? इसमें दिखा रहे हैं कि 109 पेड़ है। चाहते क्या? कार्रवाई होना चाहिए इस पे।
सरकारी राजस्व में कम जमा किया गया, क्या है मामला? जी, मैं ग्राम पंचायत का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ग्राम पंचायत के सरकारी जमीनों में पेड़ थे जो पिछले 40 वर्ष या 50 वर्ष पुराने थे। लगातार पेड़ टूट रहा था, सूख रहा था, खराब हो रहा था। उसको मैंने लिख के एसडीएम साहब को दिया कि हमारे गाटा संख्या 75 में कुछ पेड़ है जो पेड़ बहुत पुराने हैं, टूट के गिर रहे हैं। उस पर उन्होंने वन विभाग को रिमार्क किया। वन विभाग की टीम आई, उसका जांच करी, मूल्यांकन करी। मूल्यांकन करके पुनः एसडीएम साहब के यहाँ आके मेरे ग्राम पंचायत को आया। नियमानुसार मैंने डुग्गी मुनादी कराते हुए, उसकी नोटिस करते हुए, नोटिस जो सार्वजनिक स्थान है उस पर चस्पा करते हुए मैंने उसकी नीलामी कराई। नीलामी में 5-6 लोग प्रतिभाग किए जो ठेकेदार थे। प्रतिभाग में जिसने सबसे हाईएस्ट बोली लगाई, हमने उसको ग्राम पंचायत से एक नोटिस दिया कि आपने ये बोली लगाई है, इसका फला मूल्य आप तय कर रहे हैं। उस मूल्य के अकॉर्डिंग उसने ग्राम पंचायत की ग्राम निधि के अकाउंट में पैसे जमा किए। फिर हमने उन्हें कहा कि आप ये पेड़ काट कर उठा लीजिए। सारा कुछ नियम मुताबिक हुआ है। तो आरोप क्यों लग रहा है? आरोप लगाना लोगों का काम है। आरोप सब पे लगते हैं, आरोप मुझ पर भी लगते हैं, शायद आप पर भी लगते होंगे। आरोप के पीछे न मैं भागता, न किसी को सलाह देता कि आप आरोप के पीछे भागिए, क्योंकि आरोप लगाना गंवी राजनीति है। यहाँ प्रधानी चुनाव नजदीक आया है, तो चुनाव भी अब लड़ने हैं। तो अगर हम जैसे ईमानदार व्यक्ति पर कोई सवाल नहीं करेगा तो फिर आरोप कैसे लगेंगे? जाहिर सी बात है, लोगों को बरगलाने की एक मकसद है ये। बाकी पेड़ नियमानुसार कटे हैं। नियमानुसार कटने के बाद उसके सरकारी धन को मेरे ग्राम निधि के खाते में जमा किया गया। उस सरकारी पैसे का मैंने जरूरत के मुताबिक ग्राम पंचायत में विकास किया है, जो ऑन रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा कही हुई सिर्फ बात है, इसके सारे दस्तावेजी रिकॉर्ड। जांच टीम आई है। जी, जांच टीम का मैं पूरी तरह सहयोग करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि जांच टीम निष्पक्ष जांच करे, जिससे जो कपोल कल्पित मनगढ़ंत बातें, 150 पेड़ कट गए, 200 पेड़ कट गए, 500 पेड़ कट गए, इसके पहले बिजली की सप्लाई वाली तार आ रही थी, 5-6 पेड़ अगर वो नहीं काटते, 4-4, 5-5 दिन गांव में बिजली नहीं रहती थी, उसका भी आरोप लग रहा है कि प्रधान काट लिए। इससे पहले जो पूर्व प्रधान थे 17-18 पेड़ कटवाए थे, उसका भी आरोप लग रहा है मेरे ऊपर कि मैंने ये सारे कटवा दिए। ये बात इसलिए लग रहा है क्योंकि शिकायतकर्ता के लोग थे पहले वाले प्रधान। आज उनको तकलीफ है कि मैं प्रधान हूं, इस नाते वो लगातार मेरे ऊपर बेबुनियाद, एकदम जिस बात का कोई वास्ता सरोकार ना हो, ऐसे आरोप मेरे ऊपर लगातार लगाए जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो जांच की टीम आई है निष्पक्ष जांच करे, जिससे भविष्य में मैं ये साबित कर पाऊं कि ये सारे आरोप झूठ थे, मनगढ़ंत थे, कपोल कल्पित थे।